तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, राधे राधे। आज आप सबको मिलने की इच्छा थी तो हम बोले किसी कार्यक्रम के दौरान मिला जाए तो ज़्यादा अच्छा है, जिसमें कुछ सीखा जाएगा, समझा जाएगा और आप लोगों से बातचीत भी होगी। तो उसी विचार से हमने आज इस मिलने वाले कार्यक्रम के लिए उनका आप यूं ही क्यों मिला जाए तो कुछ आपको दिया जाए। तो आप लोगों को देने के हिसाब से हमने प्लान बनाया और आज आप लोगों के साथ बात करेंगे। अपने सभी योद्धाओं का स्वागत करता हूं। आप सब आज की शाम हमारे साथ बैठे हैं, तो वेलकम। आप सबका दिल की गहराई से स्वागत है। सभी फुल मॉर्निंग योद्धाओं का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं, चैट में रिप्लाई करते रहिएगा। तो आज हम बात करेंगे कि रियलिटी क्या है, हमारे आपके जीवन की रियलिटी क्या है, रियलिटी ऑफ लाइफ। इस दुनिया में 95%, 100 में से 95% पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और 100 में से 90% लोग हैं जो स्वास्थ्य से, हेल्थ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या परेशान हैं। और 100 में से 80% लोग जॉब या करियर के लिए परेशान हैं। और 100 में से 60% लोग डिप्रेस्ड हैं, खुशी नहीं है उनके जीवन में, निराशा ही निराशा भरी हुई है। सिर्फ 20% 100 में से लोग ऐसे हैं, वो तो जीना ही नहीं चाहते, उनकी जीने की इच्छा ही नहीं बची है। क्यों ऐसा हो रहा है, चैट में रिप्लाई दे सकते हैं। चैट में लिखिए ऐसा क्यों हो रहा है, चैट पे रिप्लाई करिए। और आप सबको पता होना चाहिए कि इस दुनिया में हर प्रकार के लोग हैं और आपको ये देखना है कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा बची है। तो चैट में रिप्लाई करिए जिससे कि मैं देख सकूं। तो आपके चैट का इंतजार। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो हम सब यहाँ पर हैं और एक स्लाइड आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस स्लाइड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप इसका उत्तर चैट में लिखेंगे और इसे देख करके आपके समझ में क्या आ रहा है। बहरहाल आप इसमें देख रहे होंगे कि एक मोबाइल पूरी तरह से डिस्चार्ज है, लाल मार्क दिखाई दे रहा है, और दूसरा पूरी तरह से फुल चार्ज है। तो ये हमारे आपके भीतर की स्थिति है, हमारे आपके भीतर की स्थिति है कि हम आप अगर चॉइस करना हो तो लो बैटरी वाला चॉइस करेंगे कि हाई चार्ज बैटरी वाला चार्ज चॉइस में लेंगे। तो ये कुल मिला करके आपके भीतर की ऊर्जा के बारे में है, ये बाहर की तस्वीर में नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आपके भीतर की स्थिति है। आज बहुत से लोग निरुत्साही हैं, ऊर्जा विहीन है, उनके अंदर ऊर्जा ही नहीं बची है। तो ये आपको देखना है कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। अगर आपके अंदर ऊर्जा है तो आप हर काम को बड़ी ही कुशलता पूर्वक कर पाते हैं, सटीकता से कर पाते हैं। कुल मिलाकर के ये ध्यान देना। तो आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है रीवायर योर माइंड फॉर होलिस्टिक हेल्थ। संपूर्ण बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपके मस्तिष्क की वायरिंग को रीवायर करने का प्लान है। और रीवायर जब प्लान हो जाता है तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छे से अच्छे रास्ते और अच्छा से अच्छा काम कर पाते हैं। तो रीवायर योर माइंड फॉर होलिस्टिक हेल्थ, तो कुल फोकस ये है कि आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपके ब्रेन की रीवायरिंग किया जाए। तो उसी रीवायरिंग के तहत इस कार्यक्रम का आयोजन हमने आपके लिए किया है। अब आप देखिए कि व्हील ऑफ लाइफ, अगर हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो व्हील ऑफ लाइफ क्या बता रहा है। व्हील ऑफ लाइफ में हेल्थ, माइंडसेट,
फैमिली, करियर, फाइनेंस और टाइम फ्रीडम, ये सारी चीजें आती है। तो अगर ये सारी चीजें मिल करके एक सर्कल या व्हील जो बन रहा है पूरी तरह से राउंड हो रहा है, तो आपको फोकस करना होगा कि इन छह में से आपकी स्थिति कैसी है। हेल्थ वाइज आपकी स्थिति कैसी है, माइंड सेट वाइज आपकी स्थिति कैसी है, फैमिली वाइज आपकी स्थिति कैसी है, करियर, फाइनेंस और टाइम फ्रीडम, इन सब के बारे में आपकी स्थिति कैसी है। आपका वर्तमान ही आपके जीवन का सबसे सुंदर दिन है, क्योंकि आज का वर्तमान, आज का दिन आपका सबसे सुंदर दिन है जो अच्छी तरह से बीत गया है। तो यदि मैं आप लोगों से कहना चाहूं कि ये जो छह भाग हैं हमारे लाइफ के या व्हील ऑफ लाइफ के, अगर इसमें से आपको नंबर देना हो तो हेल्थ को कितना नंबर देना चाहेंगे। और उसे अगर मैं स्पष्ट कर दूं, तो अगर एक नंबर देते हैं मतलब आपका स्वास्थ्य कोई खास नहीं है। दो नंबर देते हैं तो आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है। अगर तीन नंबर देते हैं तो थोड़ा उससे बेटर है। अगर चार नंबर देते हैं तो अच्छाई की तरफ जा रहा है, मतलब बेहतरीन की तरफ जा रहा है। और पांच नंबर अगर आप देते हैं, इसका मतलब आपका स्वास्थ्य फैबुलस, बहुत ही अच्छा है। तो आप सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब चैट में रिप्लाई करिए। हेल्थ के, हेल्थ में आप कितना नंबर देना चाहेंगे, माइंड सेट में कितना नंबर देना चाहेंगे, तो आप सब नंबर दीजिए। अब मैं हेल्थ के बारे में पूछ रहा हूं, तो हेल्थ के लिए आप नंबर दीजिए कि कितना नंबर देंगे आप लोग अपने हेल्थ के लिए, आप कितना नंबर देंगे। आप अपने माइंड सेट के लिए कितना नंबर देना चाहते हैं, फैमिली के लिए, करियर के लिए, फाइनेंस के लिए और टाइम फ्रीडम के लिए। हाई एनर्जी दे रहे हैं वो अलग बात है, अभी नंबर दीजिए अपने व्हील ऑफ लाइफ के छह मुद्दों के ऊपर, छह पॉइंट के ऊपर। थैंक यू रविंद्र जी हाई एनर्जी देने के लिए। तो अपने हेल्थ को कितना नंबर देना चाहेंगे। प्रतिशत नहीं चाहिए, एक से पांच नंबर तक देना है। अगर एकदम उत्तम स्वास्थ्य है आपका, सबसे स्वस्थ है, या अब कोई प्रकार की तकलीफ नहीं, तो पांच नंबर दीजिए। और थोड़ा बेहतर है तो चार नंबर दीजिए। और उससे भी ज्यादा अगर अस्वस्थ हैं तो तीन नंबर दीजिए। और वो ज्यादा खराब है स्वास्थ्य तो दो नंबर दीजिए। और एकदम में खराब है तो एक नंबर दीजिए। ऐसे एक से पांच नंबर आपको देना है। परसेंटेज में नहीं देना, 90%, 80% नहीं। आप दीजिए अपने नंबर, पांच नंबर दीजिए अगर एकदम अच्छे हो। कम है तो चार नंबर दीजिए, तीन नंबर दीजिए, आप दीजिए अपने स्वास्थ्य के लिए, ईमानदारी से दीजिए। चलिए तो मैं बता दूं कि आप कितना भी नंबर देंगे, आप अपने छह के छह सर्कल को पांच नंबर नहीं दे पाएंगे। और जब पांच नंबर आप नहीं दे पाते हैं तो आपका ये सर्कल कंप्लीट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज हमारे जीवन में होते हैं। ये आपके जीवन की साइकिल है। हम ड्रीम तो देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो, हमारे पास काफी अर्निंग हो, हमारा करियर अच्छा हो, हमारा फैमिली रिलेशनशिप अच्छा हो, ये सारी चीजें हम चाहते हैं। लेकिन रियलिटी क्या है, रियलिटी में आपके साइकिल की तीलियां कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है। अगर लाइफ साइकिल का व्हील इस तरह से रहेगा तो आप अपने लाइफ को ज्यादा दूर तक नहीं ले चल पाएंगे, स्मूथली नहीं चल पाएगी, डगमगाते हुए आपका जीवन चलेगा। इसलिए यदि आप अपने लाइफ के या ड्रीम लाइफ के साइकिल को बेहतर कराना चाहते हैं तो आपके छह के छह फील्ड में आपको बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करना होगा और उसके लिए मेहनत करना होगा। कहते हैं कि क्या एक बिलियनियर करोड़पति के करेंसी क्या है, रुपया है। लोग रुपया कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि एनर्जी इज द करेंसी ऑफ बिलियनियर्स। बिलियनियर्स की करेंसी एनर्जी है। आपके पास बहुत पैसा है इसलिए आप सक्सेस हैं या सक्सेसफुल हैं, ऐसा नहीं है। यदि आपके पास बहुत एनर्जी है, कुछ करने की, निर्णय लेने की क्षमता है, कुछ कर
कर दिखाने की क्षमता है, तब आप बिलियनियर हैं। तो एनर्जी आज के तारीख में बहुत मायने रखती है कि आपके अंदर एनर्जी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लो एनर्जी आपके अंदर है, अगर लो एनर्जी से आप किसी काम को करते हैं, तो आपका फोकस वहां नहीं होगा, आपका फोकस पुअर होगा। और पुअर फोकस होगा तो पुअर डिसीजन होगा, और जब पुअर डिसीजन होगा तो परिणाम भी पुअर ही निकलेंगे। तो कुल मिलाकर के एनर्जी की बात है कि आपके अंदर एनर्जी हाई लेवल की होनी चाहिए। तो जितनी हाई एनर्जी, उतने अच्छे परिणाम। क्यों कहा जाता है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज? एनर्जी वहीं जाती है जहां आपका ध्यान जाता है। जिस चीज के ऊपर आप ज्यादा फोकस करते हैं, जहां आप ज्यादा ध्यान लगाते हैं, एनर्जी वही ज्यादा जाती है और वही परिणाम आपको मिलते हैं। अगर आप अपने रोग के ऊपर फोकस करते हैं, आप अपनी सारी एनर्जी वहां लगाते हैं, तो आपका रोग बढ़ता है। इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। तो आपको अपनी एनर्जी उस तरफ प्रवाहित करना है जहां पर जो चीज आप अपने जीवन में चाहते हैं। क्योंकि जब हाई एनर्जी से आप काम करते हैं, तो एकदम क्लियरिटी के साथ काम करते हैं। जब क्लियरिटी के साथ काम करते हैं तो आपके काम में स्पीड आती है, और जब आपके काम में स्पीड होती है तो आपका काम बढ़िया होता है और आप सफल होते हैं। तो लो एनर्जी यदि आपके अंदर है तो उसको हाई बनाने का आपको प्रयास करना होगा। तो हाई एनर्जी का फायदा यह है कि आपके दिमाग में, ब्रेन में क्लैरिटी आती है, और आप अपने काम को तेजी से कर पाते हैं। और जब आप काम को तेजी से कर पाते हैं, तो आपका सक्सेस रेट भी बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। When you master your energy, you don't just build billions, you become a billionaire. यदि आप एनर्जी में मास्टरी कर लेते हैं, तो आप सिर्फ बिलियंस रुपए नहीं बनाते, धन नहीं बनाते, बल्कि आप बिलियनियर बन जाते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति। आपका बिलियनियर वाला स्वास्थ्य बन जाता है, आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो आपकी एनर्जी जो है, वही आपके लिए हर चीज डिफाइन करती है। अब आप लोगों के साथ थोड़ा सा प्रश्न होगा कि जीवन में यदि आपके अंदर एनर्जी लो चल रही है, तो अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए क्या होगा? अपनी एनर्जी को हाई करने के लिए डी क्लटर करना होगा। डी क्लटर का मतलब यह है कि आपके अंदर जो भी गंदगी है, जो बुराइयां हैं, गंदी आदतें, उन सारी आदतों को छोड़ना होगा। उसे डी क्लटर कहते हैं। आपको एक चित्र दिखाता हूँ, इस चित्र में आप बताइए कि आपको इस चित्र से क्या समझ में आता है। इस चित्र को देखिए, उस चित्र से क्या समझ में आता है? कि इस चित्र को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? चलिए, साथ में दूसरा चित्र भी लगा देता हूं। अब बताइए इस चित्र में क्या समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं समझ में आया तो दोनों चित्र में से आपको अच्छा कौन सा लग रहा है? आपको भीतर कौन सा अच्छा फीलिंग दे रहा है? किसको देख करके आपकी एनर्जी बढ़ सकती है? पहले चित्र को या दूसरे चित्र को? रिप्लाई करिए, इंटरेक्शन करिए। दूसरा चित्र में अच्छा लग रहा है कपड़ा। हाँ, तो कहने चलिए। का मतलब यह है कि दूसरा चित्र जो है आपकी एनर्जी को हाई कर रहा है। तो आपकी एनर्जी जब हाई होगी तो आप क्लियरिटी आएगी आपके दिमाग में, और आप डिसीजन लेंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। इस चित्र में आपको क्या समझ में आ रहा है? इस चित्र को देख करके क्या समझ में आ रहा है? इस चित्र को देख करके कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा। हम आप अपने जीवन को इसी कूड़ेदान में डालते जा रहे हैं। कैसे डाल रहे हैं? जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। नेगेटिव, नकारात्मक विचारों से भरे हुए हैं। अच्छे विचार हमारे मन में नहीं आ रहे हैं। और ये सारे थॉट जो हैं, नेगेटिव थॉट्स, हमको ले दे करके कूड़ेदान में डुबाते चले जा रहे हैं। और हम हाथ निकाल करके पुकार रहे, बचाओ बचाओ बचाओ। जबकि इसके लिए जवाबदार हम स्वयं हैं। अपने खाने पे कंट्रोल नहीं है, जो मिल रहा है वही खा रहे हैं, किसी के प्रति अच्छे विचार नहीं करे अच्छे लोगों की संगत नहीं है, हमेशा बुरे विचार रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इस चित्र में बता रही कि हम अपने आप को स्वयं कूड़ेदान में डालते जा रहे हैं। तो एनर्जी कहाँ से हाई होगी? एनर्जी हाई करने के लिए जो हमने पिछली बात किया स्लाइड से, वो हमारी एनर्जी को हाई करता है।
लेकिन कब आएगा जब हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक्शन नहीं लेंगे तो हमारी स्थिति इसी चित्र की तरह होती चली जाएगी। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? और इस चित्र में आप जो देख रहे हैं, उसको देख करके आपकी एनर्जी नीचे जा रही है कि ऊपर जा रही है? चलिए, साथ में दूसरा चित्र भी लग गया। अब बताइए, ये दोनों गाड़ी में से यदि आपको एक गाड़ी लेना हो तो कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे? रेंज रोवर सेकंड वाला। या जो सेकंड बगल में वाला। पड़ी है वो? कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे? राइस रोड। रेंज रोवर। क्यों लेना चाहेंगे? क्योंकि अच्छी लग रही है, उसको देख करके एनर्जी हमारी बढ़ रही है। तो एनर्जी हमारी कैसे बढ़ेगी? तो अच्छी चीजों से हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो अच्छी चीजें, अच्छी संगत, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे काम करना, अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठना, अच्छे अच्छे कहानियां सुनना, ये सारी चीजें हमारी ऊर्जा को बढ़ाती है। लेकिन हम आप जाने अनजाने में अच्छी संगत नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, आपको राइट साइड वाला चित्र तो अच्छा लगा, कार वाला। और जो ये चित्र है ना, ये हमारे बाहर का नहीं है, ये हमारे भीतर की दशा है। आपको याद दिला दूं, जिस समय आप पैदा हुए थे, भगवान ने आपको इस धरती पे लाया था, आप इसी नई वाली कार की तरह थे। एकदम कोमल बच्चे की तरह, आपके अंदर कोई रोग नहीं था। आप बिल्कुल स्वस्थ पैदा हुए थे। तो ये जो नई वाली कार है ना, ये आप हैं। आप भी उसी कार की तरह एकदम फ्रेश थे, चमचमाते, लुक आपका अच्छा था। लेकिन आपने अपनी आदतों के कारण, अपनी संगत के कारण, अपने खान पान के कारण अपनी ऐसी दुर्दशा कर दी कि आपकी हालत पुराने कार की तरह हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ? तो अगर कार हमारी है पेट्रोल की, तो उसके अंदर ईंधन जो लगेगा, वो हमें शुद्ध ईंधन देना होगा। अगर शुद्ध ईंधन नहीं देंगे तो वह कार भी, उसका इंजन भी बैठ जाएगा, उसका परफॉर्मेंस बिगड़ जाएगा, वो आपको कोई सर्विस नहीं दे पाएगी। तो कार का हमें देखभाल करना पड़ेगा। तो हम लोग कार की देखभाल तो करते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य की, इतना सुंदर जो अनमोल, जिसे खरीदा नहीं जा सकता है, भगवान ने जो शरीर दिया, उसकी देख रेख में हम इतनी लापरवाही करते हैं। जबकि उस कार को अगर बिगड़ जाए तो बनवाया जा सकता है, टूट फूट जाए तो खरीदा जा सकता है। लेकिन अपने आप को कहाँ से रिप्लेस करेंगे? और हम आप करते क्या हैं? जो भी मिला, जैसे कार के अंदर पेट्रोल की तरह केरोसिन डाल दो। अपने शरीर के अंदर अर्गर बर्गर पिज्जा समोसा पकोड़ा, यही सब कचरा भरते जाइए। तो आपका स्वास्थ्य कितना दिन सही रहेगा? ये गाड़ी में अगर पेट्रोल डाला जाए, पेट्रोल की जगह केरोसिन डाला जाए, तो ये कार या इसका इंजन कितना दिन साथ देगा? तो कुल मिलाकर के हम अपने खान पान, अपने संगत, अपनी आदतों के कारण अपने जीवन को उस पुरानी कार की तरह खटारा करते जा रहे हैं। और आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है, आपका स्वास्थ्य एकदम बेडौल हो चुका है, आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो चुकी है, आपके अंदर एनर्जी खत्म हो चुकी है। आप बिल्कुल पुरानी कार की तरह हो गए, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। तो यदि आपको चमचमाती कार की तरफ बनना है, तो आपको अपना स्वास्थ्य बेहतर बनाना होगा। आइए आपको एक और चित्र दिखाता हूँ। एक ये ब्रेन देखिए, ये आप क्या देख रहे हैं? ये एक मस्तिष्क देख रहे हैं जो सोने की तरह चमक रहा है। और ये बिलियनियर लोगों का दिमाग है, करोड़पतियों का दिमाग है। और इतना अच्छा ब्रेन, आपको क्या लगता है समोसे से रहेगा? तनाव में आप रहेंगे तब रहेगा इतना अच्छा ब्रेन? हम आप जो कुछ मिल रहा है वो खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य डाउन हो रहा है, हमारी चिंता बढ़ रही, स्ट्रेस बढ़ रहा है, हमें जो काम जितनी स्पीड से करना चाहिए उतनी स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स की वजह से स्ट्रेस बढ़ रहे हैं, हम चिंतित हो रहे हैं, हमारी चिंताएं बढ़ती जा रही। तो ये जो गोल्डन ब्रेन देख रहे हो, ये भी गंदा हो जाता है, एकदम नेगेटिव हो जाता है।
वहीं यह देखिए, आपका ब्रेन, अगर आप इसी तरह शुद्ध फ्रेश चमकता रहे, तरोताजा रहे, तेजवान रहे, तो आपको फल फ्रूट पे ध्यान देना होगा, न्यूट्रिशन पे ध्यान देना होगा, अच्छी चीजें खानी होगी, अच्छी किताबें पढ़नी होगी, अच्छी संगत करनी होगी। तब आपका ब्रेन भी स्वस्थ होगा। और जब ब्रेन स्वस्थ होगा तो आपको अलग अलग आइडिया देगा, अलग अलग आइडिया देगा। आपकी एनर्जी बढ़ेगी तो आपके अंदर क्लियरिटी आएगी, क्लियरिटी आएगी तो आपके कामों में गति आएगी। अब जब आपके कामों में गति आएगी तो आप उस काम को बड़ी ही आसानी से कर लेंगे और आप अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर पाते हैं। चलिए, तो अब आप एक टेबल दिखाता हूं और आप ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा। आज लोग क्या कहते हैं स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आपको क्या क्या जरूरी है। एक एवरेज माइंडसेट और एक बिलियनियर माइंडसेट, एक औसत आदमी और एक बिलियनियर, ये दोनों के विचार में कितना फर्क होगा, इसको हम लोग इस टेबल के जरिए समझते हैं। जब टाइम की बात आती है तो आम आदमी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। उसके पास बहुत सारे बहाने रहेंगे, एक्सक्यूजेस रहेंगे। लेकिन जो बिलियनियर माइंडसेट है, जो करोड़पति हैं, वो मैनेज करते हैं, अपने लिए समय निकालते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? एवरेज में आते हैं या बिलियनियर वाली कैटेगरी में आते हैं? क्या आप अपने लिए समय निकाल पाते हैं? क्या आप अपने लिए जो अनमोल शरीर भगवान ने दिया है, जिसे खरीदा नहीं जा सकता, तो उसे संभाले रखने के लिए क्या आप अपने लिए समय निकाल पाते हैं? अगर नहीं निकाल पाते हैं तो आप एवरेज इंसान कह जाएंगे। अगर आप कुछ समय अपने लिए निकाल पा रहे हैं तो आपका बिलियनियर माइंडसेट, आप बिलियनियर की तरह सोचते हैं। ठीक जैसे टाइम के बारे में है, वैसे फूड के बारे में है, भोजन के बारे में है। एवरेज आदमी क्या कहता है? ईट्स फॉर टेस्ट एंड कंफर्ट। एवरेज आदमी सहूलियत के अनुसार, हमारे टेस्ट के अनुसार जो मिल जाए उसे खाने में रुचि रखता है। तो अगर आपको टेस्ट पसंद है तो आप एवरेज में चले जाएंगे। और दूसरा, बिलियनर क्या सोचते हैं? ईट्स फॉर एनर्जी एंड फोकस। वो खाना क्यों खाते हैं? अपनी एनर्जी कहाँ से बढ़ेगी, हम कहाँ अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, इसलिए उनका खाने की क्वालिटी अलग होती है। एक्सरसाइज की बात जब करें तो एवरेज आदमी वो कहता है कि जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं एक्सरसाइज करता हूँ। ओनली वेन टाइम परमिट्स, जब उनका टाइम उन्हें गवाही देता है तब वो एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन बिलियनर क्या करता है? वो कहता है नॉन नेगोशिएबल डेली रिचुअल्स। वो बोलता है इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, इसे रोज प्रतिदिन करता हूं। और उसके लिए आप अपना समय मैनेज कर लेता है। वो कहता है स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं किया जाता है, बिलियनियर सोचते हैं। लेकिन एवरेज इंसान कहता है जब समय मिलता है तब करता हूं, कभी किया कभी नहीं किया। ठीक इसी तरह स्लीप के बारे में, नींद के बारे में है कि आप क्या सोचते हैं नींद के बारे में। थिंक स्लीपिंग लेस इज इक्वल टू प्रोडक्टिव। क्या आपको लगता है कि कम सोकर क्या प्रोडक्टिव बनते हैं? तब आप एवरेज माइंडसेट के कहे जाएंगे। और यदि आप स्लीप को वैल्यू देते हैं, जैसे अपने मस्तिष्क को वैल्यू दे रहे थे, उसकी कीमत समझ रहे थे, वैसे ही अगर अपनी नींद की भी वैल्यू करें तो आप उसे मेंटेन करते हैं। वैल्यू स्लीप एज ब्रेन मेंटेन है, जैसे ब्रेन की देखरेख करते हैं वैसे अपने लिए अच्छी नींद भी लेते हैं। लेकिन नींद उतनी भी नहीं कि 12 घंटे, 14 घंटे, 10 घंटे सोएं। फिर बात आती है स्ट्रेस की। तो स्ट्रेस में एवरेज इंसान क्या करता है? वो कंप्लेन करता है, शिकायत करता है लोगों के बारे में, काम के बारे में, घर के बारे, परिवार के बारे में, अपने नौकरी धंधे के बारे में। वो सिर्फ शिकायत करते रहता है। लेकिन बिलियनियर क्या करते हैं? वो टाइम लगाते हैं ग्रो करने के लिए। वो टाइम लगाते हैं
ग्रो करने के लिए। ठीक इसी तरह स्वास्थ्य के अंदर आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर स्वास्थ्य के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, पोषण से भरपूर चीजें खाने के लिए अगर आपको पैसे लगाने पड़े तो आप कहते हैं कि तो बहुत महंगा है। तो एवरेज इंसान को बहुत महंगा लगता है। लेकिन करोड़पति लोगों को, वो जानते हैं कि पुअर हेल्थ जो है उन्हें कहीं का नहीं रखेगा, और पुअर हेल्थ ही सबसे ज्यादा महंगा है। वो जानते हैं कि पुअर हेल्थ इज कॉस्टली, तो उनका पुअर हेल्थ कॉस्टलियर कहते हैं। और गरीब आदमी, एवरेज आदमी इसे महंगा बताता है। जबकि आपका स्वास्थ्य बहुत महंगा है, आपको उसे मेंटेन करना होगा। इसके बाद बात आती है एनवायरनमेंट की। एवरेज आदमी हमेशा अनहेल्दी चीजों से, अनहेल्दी लोगों के बीच में बधा होता है, नेगेटिव लोगों के बीच फंसा रहता है। शिकायत करने वाले जो अपने काम से चिल्ला रहे, अपने परिवार की शिकायत कर रहे हैं, अपने नौकरी की शिकायत कर रहे हैं, इन्हीं के बीच में फंसा रहता है। लेकिन जो करोड़पति दिमाग वाले होते हैं, वो अपने आसपास अच्छी चीजों को, सकारात्मक चीजों को, सकारात्मक लोगों की संगत में वो रहते हैं। तो उनका इन्वायरमेंट ही अलग होता है, वो पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं। और एवरेज इंसान हमेशा अनहेल्दी एनवायरमेंट में रहता है। तो जब अनहेल्दी एनवायरमेंट में रहोगे तो आपका स्वास्थ्य भी अनहेल्दी ही रहेगा। अब आपको बेहतर स्वास्थ्य चाहिए तो एनवायरमेंट कैसे बनता है। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाले पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, ये सब वो हीरे हैं जिससे जिंदगी हमेशा जगमगाती है। तो आपको देखना है कि आपके सराउंडिंग में क्या है, क्या ये सारी चीजें हैं। आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं। अगर नहीं रहते हैं तो माहौल बदलिए, एनवायरनमेंट बदलिए। संगत, आदत, गुरु, ये आपके जीवन को बहुत ऊंचाई पे ले जाते हैं, और यही आपको डुबो देते हैं। आपकी संगत गलत हो गई तो आपको डुबो देगी, आपकी संगत अच्छी हो गई तो आपको उठा देगी। ठीक उसी तरह इस चित्र में आप देखिए, आप अपने जीवन में क्या चुनाव करेंगे, क्या पसंद करेंगे। जीवन हरा भरा रहे या जीवन रोगों से भरा रहे। तो चुनाव आपका है। आप एनवायरनमेंट में जैसे रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट को चुनते हैं, उस तरह का एनवायरनमेंट आपके जीवन को बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है, भीतर से भी बाहर से भी। अगर ये हरियाली आपके भीतर आ जाए तो आप स्वस्थ होते हैं। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपकी एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है तो आपके अंदर क्लियरिटी आती है। जब आपके अंदर क्लियरिटी आती है तो आपका फोकस अच्छा होता है। जब आपका फोकस होता है तो आप एनर्जी के साथ किसी काम को करते हैं तो आपका परिणाम भी जबरदस्त निकलता है, और आप अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। तो अगेन आपको ये सिर्फ इशारा दे रहा हूं कि 90 दिन लगाकर मेहनत कर लो। यकीन मानो, तुम बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। तुम्हारा अगला साल बहुत अलग होगा। सिर्फ 90 दिन चैलेंज स्वीकार करके। तो इस पे क्या होगा कि हम आपके साथ बैठते हैं, आप हमारी संगत करिए। आपको सुबह सुबह हमारे साथ संगत करते हैं तो आप रिचुअल्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपका जीवन बेहतर बनते चला जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का सिद्धांत यही था, उद्देश्य यही था, आप लोगों को साथ बैठने का, कि हम आप सब अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जा सकें। तो यदि आप लोग कैमरा ऑन करें तो हम सब बैठ करके कुछ चर्चा कर सकते हैं। ऑन करिए और अपने विचार रखिए कि आज के सेशन से आप क्या समझे। बहुत बढ़िया बाजी, बहुत अच्छा आपने बोला। और संगत, आदत, गुरु, ये हम लोग सब जान लिए भी हैं, सुन लिए भी हैं, देख लिए हैं, बस करना बाकी रह गया है। और यही जिस दिन चालू हो जाएगा वो दिन दूर नहीं। फिर गुरु अपना गुरुत्व ही दे देंगे, यानी आप अपना गुरुत्व ही प्रदान करेंगे। फिर चेला बहुत न बढ़िया। रहा न चेला, फिर गुरु ही बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा बाजी। कुल मिलाकर बहुत के अच्छा आज आपने। का जानकारी आप लोगों को फायदेमंद रही,
आपको इससे फायदा मिल बहुत सकता है। जी, बहुत फायदा मिलेगा जी। यस रविंदर जी, बोलिए। माइक चालू करिए अपना। हाँ बोलो। हाँ सर जी, बहुत जी, अच्छा लगा, फर्स्ट क्लास एकदम। बहुत थोड़ा अच्छा। इधर उधर डगमगाते तो सीधा कर देते हैं किसी में ठोक के। तो घर पे ही था। दिवाली के बाद मिले थे तो हम कहा मिल करके कुछ अच्छी अच्छी बातें हो जाए, कुछ अच्छी जानकारी शेयर हो जाए। इसलिए हम आप लोगों के साथ आज का समय व्यतीत किए। और धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद। आप थैंक सब यू सर, स्वस्थ रहें, वेलकम। मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें। इसी के साथ आज के सेशन को दिया जाए विराम। मिलते हैं फिर अगले किसी एक बढ़िया टॉपिक के साथ, बढ़िया सेशन में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।